तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। किसानों ने फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया है। 21 फरवरी को सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे सभी किसान। तो आज झुंड में प्रदर्शनकारी किसान महापंचायत भी करेंगे और किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यानी कि कई दौर की बैठक हुई और सभी बैठकों का कोई भी परिणाम नहीं निकला और किसानों ने अब ये ऐलान कर दिया है कि अब वो दिल्ली कूच करके ही रहेंगे। और आज जिंद में प्रदर्शनकारी किसान महापंचायत भी करने वाले हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तो 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी किसानों ने मांगी है। तो कई दौर की मीटिंग के बाद भी केंद्र सरकार से संतुष्ट नहीं दिखे हैं किसान। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओमशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमशील, लगातार बैठकें हुई हैं, 5-5 घंटे की बैठक के दौरान भी कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। अब दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। आपने देखा होगा जो 18 फरवरी को चौथे दौर की बैठक हुई, जिसमें कि 3 केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय समेत 14 किसान नेता वहां पर मौजूद थे और देर रात तक बैठक चली। उस समय जो केंद्र सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया कि 5 फसलों पर वो एमएसपी दे सकते हैं, उसका प्रस्ताव रखा गया। तो किसानों ने 2 दिनों का समय लिया था कि 19 और 20 फरवरी का, कि हम 20 फरवरी तक आपको बताएंगे कि हम सोच विचार करके आपको बताएंगे। तो अब इन्होंने किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अब हम ये नहीं करेंगे, मतलब हमें ये कबूल नहीं है कि सिर्फ 5 फसलों पर ही एमएसपी तय हो। हमें एमएसपी पर कानून चाहिए, सारे फसलों पर एमएसपी हो। तो तमाम तरीके के अब आरोप लग रहे हैं। और आपको बता दें कि अब किसान दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हो गए हैं। 20 फरवरी यानी आज अगर हम माने तो आज किसान आंदोलन का 8वां दिन है बबीता। और कल यानी कल से 11 बजे से वो दिल्ली कूच करेंगे। आज शंभू बॉर्डर पे उन लोग किसान नेता रणनीति बनाएंगे कैसे आगे हमें कूच करना है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन और केंद्र सरकार का के जितने ही प्रशासन है वो हर बॉर्डर को सील करके वहां पर भारी पुलिस बल है, सीआरपीएफ के जवान है और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है। तो उन सब से बच के हम कैसे निकले, ये बड़ा सवाल हो जाता है। अगर हम बात करें इसके राजनीतिक पहलू का, तो अभी अगर हम बात करें तो इसमें राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। जो सांसद है हरियाणा से, उनका एक सांसद है, उनका साफ तौर पर कहना है कि भूपेंद्र सिंह सांसद है कि ये जो सरकार कर रही है, बीजेपी से ही सांसद है बबीता वो, पर उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार कर रही है किसानों के साथ, कि बॉर्डर सील कर दे रही है, हरियाणा का बॉर्डर सील कर दिया, किसान अभी 250 किलोमीटर पीछे है। तो फिर बॉर्डर सील करने का मतलब अभी कैसे बनता है? तो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद अपने सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। काफी आश्चर्यजनक बात, यानी कहा जा सकता है कि अपने ही लोग अब जो है खिलाफ हो रहे हैं ओमशील, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार किसान से वार्तालाप भी कर रही है, बातचीत करने की कोशिश कर रही है। 5 फसलों पर उन्होंने एमएसपी की बात भी उनसे कही है। तो कहाँ सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, बात नहीं बन पाई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जैसे किसानों के लिए 5 फसलों को लेकर एमएसपी का जो प्रस्ताव दिया गया है, वो पहले क्यों नहीं दिया फिर केंद्र सरकार ने? जब दिल्ली पहुंच जाते हैं किसान तभी क्यों ये सब? देखिए, ये जो प्रस्ताव मिला किसानों को, किसान ने 2 दिनों का समय लिया। उसके बाद किसानों का कहना था कि हम अपने वरिष्ठों से विचार विमर्श करेंगे। जब विचार विमर्श हुई, उसके बाद से जो जगजीत सिंह धलीवाल है, जो किसान नेता है, उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने विचार विमर्श किया, पर ये जो एमएसपी 5 फसलों पर एमएसपी की बात कर रही है सरकार, वो हमारे हित में नहीं है। एमएसपी पर कठोर कानून बनना चाहिए और उसी रेट से सारे फसलों का दाम मिलना चाहिए। तो अब सरकार पर सीधे तौर पर सवाल ये भी उठ रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि अगर आपको 5 ही फसलों पर एमएसपी देना था तो आपने पहले क्यों नहीं दिया, जब किसान मांग कर रहे थे, जब किसान सड़क पर उतरते हैं तभी आप क्यों मांग करते हैं? जो 2020 में हमने देखा, जो कृषि कानून को लेकर 378 दिनों तक किसान सड़कों पर रहे थे, दिल्ली में बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे। बिल्कुल, और सरकार की तरफ से जबकि वादा किया गया था एमएसपी को लेकर। बिल्कुल,
बिल्कुल, एमएसपी को लेकर वादा किया गया था। 378 दिन बाद क्या कहते हैं किसान वहां से उठते हैं और कृषि कानून का वापस लिया जाता है। प्रधानमंत्री आके सबके समक्ष बोलते हैं। तो जब जब दिल्ली पहुंचते हैं किसान, जब जब आंदोलन पर उतरते हैं किसान, तभी इस तरीके के एक्शन क्यों लिए जाते हैं? केंद्र सरकार एक्टिव मोड में क्यों आ जाती है? तो तमाम तरीके के सवाल है जो कि अब फिर से एक बार केंद्र सरकार पर उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये पांच फसलों पर एमएसपी के लिए प्रस्ताव रखा गया था, उसको अब किसानों ने खारिज कर दिया है। तो अब सरकार का अगला स्टेप क्या होगा? किसान नेता का साफ तौर पर अब ये कहना है कि अब हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, बात विचार कुछ नहीं होगा सरकार से, अब हम डायरेक्ट दिल्ली कूच करेंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार का क्या रुख रहता है और किसानों का क्या रुख रहता है। बबीता, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब प्रस्ताव तो दे दिए गए हैं, 5 फसलों पर एमएसपी का जो प्रस्ताव दिया गया है, और अब ये देखने वाली बात होगी किसानों ने इसे ठुकरा तो दिया है। अब केंद्र सरकार का क्या कुछ प्लान होने वाला है? क्या आगे भी इसी तरह बातचीत का दौर जारी रहने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल भी ये भी है, क्योंकि पहले जब 2020-21 की बात की जाए, 3 कृषि कानून को लेकर जब किसान आंदोलन कर रहे थे, एक बड़ा वादा भी उनसे किया गया था एमएसपी को लेकर। तो क्या कहा जाए, एक टीम गठित करने की बात कही गई थी, टीम कब तक रिपोर्ट अपनी सौंपने वाली है? देखिए, कमेटी गठित करने की बात उस समय भी कही गई थी और अर्जुन मुंडा जो अभी के वर्तमान कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था, जो जब वो तीसरे दौर की जब बैठक से वो निकले थे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि एमएसपी के लिए जो किसानों की मांग है, उसके लिए हम विशेष कमेटी गठित करेंगे और वो उस कमेटी के रिपोर्ट में जो कुछ भी सामने आएगा हम उस हिसाब से फैसला लेंगे। पर क्या वो कमेटी बनी? और ये कमेटी अगर बनी, अगर आप जो 2020-21 में नरेंद्र सिंह तोमर हुआ करते थे कृषि मंत्री, अगर उन्होंने कमेटी बनाई तो कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है? और कमेटी की रिपोर्ट आई तो उस कमेटी की रिपोर्ट और कब तक वो पेश की जाएगी? ठीक है ओम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।